अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा खान और आप देख रहे हैं लब्बाइक न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पे। आईनी तरमीम पर वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना की रिहाइशगाह जाकर 1.5 घंटे मुलाकात। JUI ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो सकी। JUI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी इत्तलात। तर्जुमान JUI की तरदीद, कहा सेनेटर अब्दुल शकूर के अलावा बाकी सब अरकान पार्लियामेंट JUI से राब्ते में है। मौलाना फजल रहमान ने 63A के तहत अरकान असम्बली को वोट देने का पाबंद कर दिया। PTI के रहनुमाओं से मुलाकात, मौलाना ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। कहा आईनी तरमीम कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर को भी नुमाइंदगी दी जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों को कमेटी में शामिल करना चाहिए। मौलाना ने कहा तरमीम मुत्तफ़िका होनी चाहिए, तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI के सेनेटर और अरकान असम्बली को हरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैया अगर ऐसा रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सके। अरकान पार्टी के फैसले के तहत वोट देने की हदायत की। साथ ही बोले मौलाना के साथ पहले दिन ही तय कर लिया था, जो तजवीज़ आप आगे देंगे इसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया है, आज एक और मीटिंग होगी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्विदा भी सामने आ गया। आईनी अदालत और आईनी बेंच के बजाय सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीज़न बनाने की तजवीज़। तरमीम शुदा आर्टिकल 191A के मुताबिक आईनी डिवीज़न में जज इक़्तिदार जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। डिवीज़न में मुमकिन हद तक तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी मामलात पर इब्तदाई इख्तियार समाअत या अज़ खुद नोटिस का मुजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समाअत भी नहीं कर सकेगा। ये फैसला आईनी डिवीज़न का 3 रुकनी बेंच करेगा। चेयरमैन, जॉइंट चीफ और सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्रुर तोसी से मुताल्लिक कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसके लिए आइन में नया 8वां शेड्यूल डालने की तजवीज़। हाई कोर्ट को अज़ खुद नोटिस देने का इख्तियार भी होगा। चीफ जस्टिस की ज़्यादा मुद्दत 3 साल होगी। उम्र 65 बरस है से कम हुई तो वो रिटायर हो सकेगा। दोहरी शोहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा। इंतखाब के बाद 90 रोज़ में गैर मुल्की शोहरियत तर्क करने की पाबंदी होगी। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेगी, इलेक्शन कमीशन आज फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी पोजीशन पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। PIA के 8 साबिक मुलाजमीन लंदन की अदालत में गैर मुनसिफाना बरतरफी का केस जीत गए। लंदन की अदालत का मुलाजमीन को 20 करोड़ रुपए ज़र तलाफी देने का हुक्म। PIA ने 8 मुलाजमीन को 2 साल कबल मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। मुलाजमीन ने बरतरफी के खिलाफ बरतानवी अदालत से रजू किया था। अदालत ने करार दिया कि एम्प्लॉयमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल ने हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को भी शहीद कर दिया। शहीद की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी। इसराइली हुकाम के मुताबिक मास्टरमाइंड याहिया सिनवार 3 साथियों समेत लड़ते हुए शहीद हो गए। वो अगले महाज पर इसराइली फोर्स से निबट अज़मा थे। बाइडन का कहना था याहिया सिनवार की शहादत अमरीका और इसराइल के लिए खुशी का दिन है। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में कारसाज धमाके को 17 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं साने 18 अक्टूबर के शवाहिद मिटा दिए गए।
यही काम 27 दिसंबर के सानह पर भी हुआ। 27 दिसंबर के ज़ुमरे में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन अदालत ने रिहा कर दिया। बिलाल भुट्टो के पैगाम में कहना था कि इस अलमनाक दिन 160 बहादुर जियालों ने जाम शहादत नोश किया। कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी। रावलपिंडी से नुमाइंदा बैक न्यूज़ मलिक इमरान ऐवान के मुताबिक तालबा से मुबैना ज़्यादती और मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर रावलपिंडी के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे किए। मुश्तैद तलबा ने निजी कॉलेज पर धावा बोल दिया, इमारत के शीशे तोड़ दिए, फर्नीचर को आग लगा दी। पुलिस ने मुश्तैद तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठी चार्ज किया। 150 तलबा को गिरफ्तार और 250 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब हुकूमत की वजाहत के बावजूद कॉलेज की तालबा की ज़्यादती को बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी। तलबा ने निजी कॉलेज की ईंट से ईंट बजा दी, मरकजी गेट तोड़ दिया। धोखन्ना में कॉलेज के बाहर कॉलेज के तलबा ने आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज और हंगामा राई के बायस सक्सत रोड से सदीकी चौक जाने वाला रास्ता बंद। रावलपिंडी पुलिस ने 80 से जायद कॉलेज स्टाफ को कॉलेज से बाहिफाजत निकाल लिया। कमर्शियल मार्केट, सक्सत, मोरगा और पेशावर कैंपस के बाहर भी नारेबाजी, तोड़फोड़, हालात की कशीदगी के पेश नज़र पुलिस तलब। मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम। आज पंजाब के तमाम निजी सरकारी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूसों पर पाबंदी होगी। पाबंदी आज बरोज़ जुमा और हफ्ता 2 दिन के लिए होगी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के क़याम और इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया है।